हेलो फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल, बहुत इजी है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बहुत ही आसान है और इसे किसी भी तरह के स्वेटर पे इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन इतनी इजी है कि बिगनर्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत बुनाई जानते हैं वो लोग भी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ प्रोजेक्ट पे या बच्चों के स्वेटर पे, सभी पे अच्छा लगेगा। जेंट्स स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। जाली ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही जाली है और स्वेटर अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये डिज़ाइन लेडीज़ कार्डिगन, पुलोवर, श्रग या फिर बच्चों के किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसे बनाएंगे तो स्वेटर बहुत आसानी से बन भी जाएगा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बैक साइड से इस तरह से है। इसका बैक पोर्शन इस तरह से दिखता है और ये फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो ये 12 फंदों की डिज़ाइन है और 10 सिलाई में डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो मैं अभी 3 डिज़ाइन बनाऊंगी। 12-12 फंदों के मल्टीपल्स के हिसाब से मैंने फंदे सिलाई पे डाले हुए हैं। 36 फंदे डिज़ाइन के और एक फंदा बैलेंस को, डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से 37 फंदे में मैं डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, तो इस तरह से डिज़ाइन हमारी स्टार्ट हो गई है। फंदा स्लिप किया और एक सिलाई मैंने उल्टी बुन ली थी और 2 फंदे स्लिप करने के बाद 2 फंदा उल्टा, फिर 7 फंदे सीधे। पहले हम डिज़ाइन को में फंदों को सारे डिवाइड करेंगे। फिर 5 फंदे उल्टे, फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे। फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे, फिर लास्ट में 2 फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे हम आएंगे तो इस तरह से देखिए, स्लिप ये किया, 2 उल्टा, 7 सीधा, 5 उल्टा, 7 सीधा, 5 उल्टा, 7 सीधा और फिर लास्ट में 2 उल्टा और एक एज स्टिच। ये हो गई। अब नेक्स्ट उल्टी सिलाई में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। तो जैसा जो दिखेगा उसी पे बुनना है। तो फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे, तो ये हम जैसा दिख रहा है वैसा ही बुन लेंगे पूरी सिलाई। तो ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमारा एक एज स्टिच का फंदा है। तो ये हमारी दोनों सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब 2 सिलाई हमें सेम इसी तरह से फिर से बुनना है। जैसे हमने फर्स्ट रो में बुना है वैसे ही हमारी थर्ड रो है। फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा,
7 फंदे सीधे, 7 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये 3rd रो, 1st रो सेम है और 2nd रो और 4th रो सेम रहेगी। तो उसमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनना है, जो जैसे दिखेगा वैसे बुन लेना है। फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदे हम 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, पाँच फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है, जो जैसे दिखेगा उसी तरह बुनते हुए। तो इस तरह से ये हमारी 4 सिलाइयाँ तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर अब हम डिज़ाइन को बनाएंगे। अब ये हमारी 4 सिलाइयाँ कम बेस की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें डिज़ाइन इसमें चेंज करना है और डिज़ाइन बनानी है। तो अब देखिए अब हमें कैसे बनाना है। फंदा स्लिप करेंगे। अब इस 2 फंदे से पहले हमें जाली बनानी है। तो जाली हम फंदे को लपेट के 2 बार इस तरह से लपेट के 2 बार लपेट के 2 उल्टा बुन लेंगे, तो ये हमारी एक जाली हो जाएगी। और हमें अभी दो फंदे को फंदे पे स्लिप करके 2 का 1 कर लेना है। फिर 1 2 3 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों का सामने की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। अब ये हमारे 5 फंदे बचे 7 फंदे की जगह, और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद फिर हमें जाली बनानी है। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें फंदे को लपेट के जाली बनानी है और इस एक सीधा बुनना है। बीच के 5 फंदों में हमें इस तरह से लपेट के जाली बनाते हुए सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हम जाली ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से आगे करके, और लपेट के भी बना सकते हैं। तो फिर सीधा बुन लिया, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे स्लिप करके सिलाई पे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर सामने से 2 फंदे का 1 फंदा, फिर 2 उल्टा, फिर फंदे को लपेट के सीधा बुनेंगे जाली बनाते हुए। तो अभी देखिए हम इस तरह से लपेट के, मैं इस तरह से बनाऊंगी, लपेट के सीधा बुन लेंगे, फिर इस तरह से लपेट के उल्टा 2 बुन लेंगे। तो ये जो 2 फंदे घट रहे हैं, 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे जाली से। अभी देखिए 2 का 1 करेंगे बैक लूप से फंदे को सिलाई पे उतारते हुए। तो ये हमारे फंदे बढ़ गए, सॉरी घट गए, और 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे का 1 फंदा। तो ये हमारे 5 फंदे बचे। अब 2 फंदा उल्टा, फिर जाली बनाते हुए लपेट के इस तरह से, इस तरह से लपेट के सीधा बुनते हुए जाली बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये हमारी 5वीं रो थी। 6ठी रो में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनना है। फंदा देखिए, इस फंदे को हम बुन लेते हैं
इसे भी हम बुन लेते हैं, उल्टा बुन लेते हैं। फिर क्योंकि जाली बनी हुई है, फिर एक जाली वाला फंदा बुनेंगे, फिर सीधा 2 बुन लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, ये फंदे उल्टे हो गए। और ये बीच का जाली है तो 2 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा, इसमें जाली बनी है। तो ये हमारे 5 फंदे जो थे ये हमारे जाली 3, बीच की 3 जाली बन गई और साइड के 2 फंदे सीधे। और अब बीच के 5 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, फिर बीच के 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी जाली थी वो जाली वाले फंदे बुन गए। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनने लगी है। अब फिर से हमारे इस सिलाई में 2 फंदे घटेंगे, 2 फंदे बढ़ेंगे। तो ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो है ये। फंदा स्लिप करेंगे और एक सीधा बुनेंगे, फिर लपेटते हुए 2 उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। फंदा स्लिप करके सिलाई पे बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, बीच का 1 फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों का 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। तो बीच के हमारे 3 फंदे सीधे बचेंगे। ये हमारे 7 फंदे थे, 2 बार घटे, 1 बार 5 फंदे हुए। अब अगली सिलाई में, सीधी सिलाई में 3 फंदे हो गए। अब 2 फंदा उल्टा, फिर फंदा लपेट के यहाँ पे इस तरह से लपेट के सीधा जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे 3 फंदा, फिर जाली बनाने के लिए फंदा लपेट के 2 उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरफ हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और इधर बीच में घट रहा है। फिर सर फंदे को सिलाई पे उतार के स्लिप करके बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा, एक सीधा, फिर 2 फंदे का 1 फंदा। तो ये 3 फंदे बचे। अब इधर हमारे 2 फंदे जाली से बढ़ेंगे, उल्टा बुनेंगे, 2 उल्टा बुनने के बाद फंदा लपेट के इस तरह से जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर फंदा लपेट के 2 उल्टा बुन लेंगे, फिर सिलाई पे 2 फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे का 1 फंदा सामने की ओर से, फिर 2 उल्टे, ये 2 उल्टे, फिर जाली बनेगी, 2 उल्टे और फंदा लपेट के इस तरह से लपेट के जाली बनाते हुए 2 सीधे बुन लेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। रो 7th ये है। रो 8th हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। फ्रेंड्स, ये 10 सिलाइयों की डिज़ाइन है। 2 सिलाई और बनाएंगे इसके बाद, इस सिलाई के बाद, तो फिर हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए, ये हम 2 सीधा बुन लिया, फिर बीच के 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब जाली वाला फंदा ये बना है तो ये बीच के हमारे 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर बीच के 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 1 2 और
एक लास्ट स्टिच फंदा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई। अब 2 सिलाई और बनाएंगे तो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें भी 2 फंदे घटेंगे और 2 फंदे बढ़ेंगे। फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली बनाते हुए लपेट के 2 बार लपेट के उल्टा बुनेंगे, 2 उल्टा बुनेंगे। ये जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब ये हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो ये देखिए हम इस तरह से फंदा स्लिप करके 2 फंदे को इस तरह से घुमा के 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो ये 3 फंदे का एक फंदा हो गया। फिर 2 फंदे उल्टे जाली बनाते हुए 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 और एक 5। फिर जाली बनाते हुए लपेट की जाली बनाते हुए 2 उल्टा। अब ये 3 फंदे का एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे को इस तरह से घुमा के सिलाई पे उतार लेंगे और 3 फंदे को एक साथ 3 का एक कर देंगे। तो ये इस तरह से इसका शेप बन के तैयार हो जाएगा। इसे बार बार अप्लाई करेंगे, 2 उल्टा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे लपेटते हुए, 5 सीधे बुनेंगे, 5 फंदा सीधा, फिर 2 बार लपेट के 2 उल्टा। अब यहाँ पर भी 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो उसके लिए फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे को इस तरह से घुमा के सिलाई पे उतार के 3 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हो गई। ये हमारी 3 डिज़ाइन बन गई है। और लास्ट में 2 उल्टा जाली बनाते हुए 2 सीधा बुनेंगे, लपेट के इस तरह से लपेट के जाली बनाते हुए 2 सीधे और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी 9th रो है। 10th रो हमें उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बुन लेनी है। ये है। और ये देखिए ये उल्टी साइड में इस तरह से दिख रही है डिज़ाइन। फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अभी हमारा एक फंदा उल्टा बचा, फिर 2 फंदा सीधा, बीच के 7 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, बीच के 7 फंदे उल्टे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, लास्ट के 3 फंदे उल्टे और एक फंदा एज स्टिच का। तो इस तरह से ये हमारी 10 सिलाइयों का पैटर्न कंप्लीट हो गया और ये हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई जो इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसी को फर्स्ट रो से 10th रो तक बार बार हमें रिपीट करना है और हमारी डिज़ाइन इस तरह से बनके तैयार होगी। तो ये देखिए ये डिज़ाइन ये 10 सिलाइयों की इस तरह से है। अब नया पैटर्न मैं स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। फंदा स्लिप करेंगे, फंदा आगे करके 2 उल्टा बुनेंगे, फर्स्ट रो जो हमने बनाई थी सेम वही बनेगी और 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, सात फंदे सीधे, पाँच फंदे उल्टे,
7 फंदे सीधे, लास्ट का 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा एज स्टिच का। तो ये हमारी सिलाई पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये इस तरह से बुनते हुए 10 सिलाइयाँ में बुन लेनी है और उसी को बार बार रिपीट करना है। तो हमारी डिज़ाइन जब हम ज़्यादा बुनेंगे तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखाई देने लगेगी। जो एक पैटर्न में ये डिज़ाइन क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन जब उसको थोड़ा ज़्यादा बुनाई कर लेंगे इस तरह से, तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हुई है और जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई करें। स्वेटर बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर मिलूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल पे विज़िट करने का, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पे इसी तरह विज़िट करते रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरी डिज़ाइंस को देखें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत।